When Gopal started dancing and singing loudly, the king inside the palace heard the noise, and inside the palace, see, king is sitting inside the palace, he heard the noise, the man is crazy. सी बाहर से आवाज़ आ रही है कि ये आदमी तो पागल है. थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको एकदम से बाहर फेंक दो. आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन. एंड उसको ये भी आवाज़ सुन रही है कि मैं किंग से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो. देन ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को एकदम से मेरे पास लेकर आओ. किंग ने ऑर्डर दिया ना. गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, गोपाल को किंग के सामने लाया गया. इट्स गोपाल, जो सी वन ऑफ द कर्टियर्स सेज, इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है. द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, दे आर मरमरिंग, वो फुसफुसा रहे हैं कि इस आदमी का दिमाग जो है ख़राब हो गया है, या इसका दिमाग गुम हो गया है. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है इसका कोई मतलब एक ऐसा ही कोई क्रेजी जोक्स है, जैसे पहले ये सुनाता रहता है, उनमें से एक है ये कोई. एंड ऑल राइट गोपाल, out with it, why are you dressed up in this ridiculous fashion. All right गोपाल, out with it, कहते कि इससे बाहर आ जाओ और मुझे बताओ कि तुम ये ridiculous मतलब इसमें बिल्कुल हंसी उड़ाने वाले फैशन में क्यों हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों डाले हुए हैं, बिल्कुल जैसे लोग तुम्हारे ridiculous मतलब पीपल मेक फन ऑफ, ऐसे क्यों कपड़े डाले हुए हैं कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं. योर मजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे लगता है आप कुछ भूल गए हैं. अब गोपाल कहता है उससे, किंग फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ. स्ट्रेंजली एनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे. ये बड़ा स्ट्रेंज है कि आज कोई भी जो है हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है. फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल हैज़ स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश. मार्केट से लेकर पैलेस तक और इस कोर्ट में भी कोई भी, नॉट ए सोल मतलब नॉट एनी वन हैज़ स्पोकन ए वर्ड, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला है अब तक. इसने जब इसने ऐसे कहा तो ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल. जब गोपाल ने ऐसे कहा कि वहाँ से मार्केट से पैलेस तक किसी ने भी एक वर्ड भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला है, तब किंग को अपना चैलेंज याद आया जो उसने गोपाल को दिया था. हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन. कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने फिर से जो है इम्पॉसिबल, जो असंभव काम है उसको करके दिखा दिया है ना. डू यू सी द पिक्चर्स, ऑल आर लाफिंग इन द कोर्ट. ओके, लेसन इज कंप्लीट, द स्टोरी इज कंप्लीट. एंड नाउ द क्वेश्चंस. Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? Because he had become fed up with the talk of the Hilsa fish. What did the king ask Gopal to do, prove that he was clever? He asked him to bring a Hilsa fish and nobody should talk about him. ठीक है. What three things did Gopal do before going to buy the Hilsa fish? Buy a Hilsa fish. क्या किया था उसने? he half shaved his face, he wore torn clothes and he smeared ash on his body. Okay. और कैसे गया पैलेस के अंदर? हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग? व्हेन ही हैड बॉट द फिश, he started singing and dancing, and when king heard the noise he called him in. Okay, explain why no one seemed to be interested. Because more interesting thing
देन हिल्सा फिश हैड अपीयर्ड बिफोर देम, है ना। उनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग, हिल्सा फिश से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग उनके सामने हो रही थी, तो वो हिल्सा फिश के बारे में क्यों बात करेंगे। नाउ ट्रू फॉल्स, दिस क्वेश्चन आंसर यू विल डू इन बुक। ट्रू फॉल्स यू विल फिल हियर इन द बुक, ये नोटबुक में करेंगे क्वेश्चन आंसर, और जो एक्सरसाइज है ये बुक में करेंगे। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली, येस ट्रू। गोपाल वाज ए मैडमैन, फॉल्स। गोपाल वाज ए क्लेवर मैन, ट्रू। गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, इतना गरीब था कि कपड़े नहीं खरीद सकता था अच्छे, फॉल्स। द किंग गोट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रोंग, फॉल्स, है ना। ही स्टार्टेड लाफिंग, है ना। नाउ वर्किंग विद लैंग्वेज में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया गया है। व्हेन वी विश टू रिपीट और रिपोर्ट व्हाट दे से वी मस्ट पुट इट इनटू। जब कॉमिक बुक में तो हम इन्वर्टेड कोमास का यूज़ नहीं करते हैं, बबल्स में लिखते हैं डायलॉग्स को, लेकिन जब हम उसको दोबारा से बोलते हैं देन वी राइट इन रिपोर्टेड स्पीच। एंड चेंज द फॉलोइंग sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you. रिपोर्टेड स्पीच में आपको करना है इसको चेंज। तो ये एग्जाम्पल दिखाया, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। अब आपको ये डिटेल में करवाया नहीं है, लेकिन यू हैव डन इन 6th स्टैंडर्ड कि अगर यहाँ पे पास्ट है इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो इतना आपको दिया हुआ मिलेगा ऊपर वाला, तो यहाँ पे पास्ट लगा हुआ है, सिंपल पास्ट, तो ये आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे, हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। ओके, नाउ ट्राई टू चेंज दिस। वाई इज योर फेस हाफ शेवन। गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम। अब दैट नहीं लगेगा बिकॉज क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे। वाई हिज फेस वॉज, पास्ट में चेंज हो गया और हिज फेस हो गया यहाँ पे हाफ सेवन। वाई हिज फेस वॉज हाफ सेवन, ये भी आपने बुक में ही करना है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी। गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही, एक्सेप्ट का पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, एक्सेप्टेड द चैलेंज। ओके, आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग। ही बन गया गोपाल के लिए और प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो गया, ठीक है। ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम, राजा के लिए ना, टू हिम हो जाएगा एट वंस। ओके, दिस यू विल डू इन बुक, ठीक है। एंड दिस स्टूडेंट्स आई हैव सेंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज, बट दिस यू विल डू यूर सेल्फ फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी में से करोगे आप और नोटबुक में लिखोगे। किस में लिखोगे? इन नोटबुक। डू इन नोटबुक, ठीक है। ये आपने नोटबुक में अपने आप करना है, यूर सेल्फ। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज there is a story told in a comical way. आप इस स्टोरी को देखोगे, stag by the side of a pond, not told in a complete way, only hints are given. ये देखो पिक्चर्स के थ्रू एक स्टोरी को आपको बताया गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो आप, ये पूरी स्टोरी बताइए। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, हॉर्न्स तो उसको सुंदर लगते हैं और लेग्स अच्छे नहीं लगते। अंटर्स आ जाते हैं, तभी शिकारी आ जाते हैं। देन लेट मी हाइड, वो छुपने की कोशिश करता है, उसके हॉर्न्स जो हैं वो ब्रांचेज में जो है उलझ जाते हैं। दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर, वो पास में आ जाते हैं। अंटर्स तो भागता है। आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, दे कुड हैव कोज माई डेथ, आई वॉज असेम्ड ऑफ माई लेग्स, दे सेव्ड मी। अब वो कहते हैं हॉर्न्स के कारण तो मैं मर सकता था और लेग्स जो अगली थे उन्होंने मुझे बचा लिया है, ठीक है। एंड देयर आर द क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन का आंसर अपने आप नोटबुक में करना है।
आप अपने आप जो है नोटबुक में ये क्वेश्चंस लिखोगे। आई विल चेक इन नोटबुक, डू अपने आप, योर सेल्फ, ठीक है। बट आई हैव सेंड द स्टोरी इन PDF, आई विल सेंड द स्टोरी इन PDF, यू विल राइट इन नोटबुक। स्टोरी जो है कहाँ लिखोगे? इन नोटबुक, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है अपने आप आपको अपने आप करने हैं, योर सेल्फ, ठीक है। ये मैं भेज रही हूँ, ये आप स्टोरी नोटबुक में लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, chapter is complete. I hope you have understood it well, and read it again twice, thrice as you can. Okay, bye.